So, Kumar, are you here? Kumar, Sir, good morning. good morning. So good to see you. So nice. So good to see You, you. sir. Yes, very, very long time. And you're looking radiant, by the way. तूने अपनी शक्ल पे क्या किया है, but it's looking very nice जो भी किया है तूने. So, ladies and gentlemen, can we all put our hands together and welcome Kumar Goyal, the one and only. Welcome, वेलकम Kumar. कुमार जी, Welcome, वेलकम जी, वेलकम welcome. वेलकम मिस्टर कुमार। कुमार भैया वेलकम Welcome. कुमार जी, वेलकम कुमार मोस्ट वेलकम वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। कुमार जी, वेलकम जी। वेलकम कुमार जी। Welcome, sir. वेलकम सर। Welcome, Kumar bhai. Welcome, वेलकम Kumar bhai. सर, वेलकम। वेलकम मिस्टर कुमार। वेलकम वेलकम। सर, गिव अस इनसाइट्स। Come on. So, everybody, Kumar. So, आप unmute कर लो कुमार एक बार. Good morning and thank you, everyone. So nice. And Kumar, why don't you just tell us, अब ये वर्कशॉप ना 22वें हफ्ते में है, तो बस इनको सिर्फ ये समझाना है कि तुम क्या करते हो, कौन से शहर में हो, प्रोडक्ट क्या है, और उसके बाद ना मैं ये चाह रहा हूँ कि तुमने जो अमेजिंग काम किया हुआ है 2 जगहों पे या एक जगह पे पीएमएस में जो तुमने कमाल किए हुए हैं और डैशबोर्ड में तो जो तुमने कमाल किए हुए हैं वो दिखा दो सबको, सो दैट इन लोगों को समझ में आएगा कि पीएमएस कैसे बनता है, क्या बनता है, और तुम अपना बताना कि तुम्हारी स्टोरी क्या थी सिर्फ पीएमएस के अराउंड. आज पीएमएस का दिन है. तुम्हें याद है जब पीएमएस था, मैंने तुम सबको बोला, कैसे बोला था, क्या बोलता था मैं. सो लेट्स हैव योर स्टोरी ऑन ऑल ऑफ दिस. Okay, so my name is Kumar Goyal and I'm based out of Delhi. मैंने सर का कोर्स जुलाई 2023 में ज्वाइन किया था एंड मार्च 2024 में फिनिश किया था. आई थिंक ड्यूरिंग द सेम टाइम वी वर डिस्कसिंग पीएमएस एंड so let me tell you, I'm into manufacturing sector, into wires and cables, and my plant is about 80 kilometers from Delhi. तो सर ने जब पीएमएस इंट्रोड्यूस किया था, आई थिंक अराउंड द सेम टाइम, इट वाज विंटर्स, आई रिमेंबर. तो सबसे पहले ये चीज नहीं समझ में आ रही थी कि पीएमएस में करना क्या है, क्योंकि सर कहते थे पीएमएस बना लो, जैसा बनाना है वैसा बना लो, फ्लो में बनाना है जैसा बनाना है बना लो, और प्लांट में कुर्सी लगा के बैठ जाओ. सो दिस इज व्हाट वी वर टोल्ड. तो हम सर से आके ये पूछते सर बनाना क्या है. तो इवेंचुअली थोड़ा थोड़ा लोगों का देखा समझा. तो पीएमएस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी पर्सनल. मतलब हर एक का पीएमएस अलग होता है. आप कितनी शेयरिंग किसी की भी देख लो, सबका पीएमएस अलग होगा, बट पीएमएस के शेयरिंग से थोड़ा बात आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है. व्हाट सो वाज योर जर्नी लाइक कुमार, के तुमने जब शुरू किया, तुमने कैसे किया, क्या किया पीएमएस पे. तो सर मैंने सबसे पहले पीएमएस में सबसे ज्यादा एक प्लांट में जाकर बैठा और मैंने पूरा अपना फ्लो बनाया कि हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, कौन प्लानिंग करता है, कैसे प्रोडक्शन होती है, कैसे फिर उसके बाद प्रोसेसेस चलते हैं और फाइनल आगे जाके क्या आउटपुट मिलता है हमको. तो सबसे पहले हमने पेपर पे ये चीज़ बनाई. तो पेपर पे जब ये चीज़ बनाई तो देखा कि प्लानिंग जो करने वाला है कोई डेडिकेटेड पर्सन नहीं है, एक प्रोडक्शन का मैनेजर है या प्रोडक्शन सुपरवाइजर, तो वो ही खुद प्लानिंग करते हैं, तो कोई प्रोसेस नहीं है. तो सबसे पहले मैंने जो प्रोसेस किया वो किया कैपेसिटी असेसमेंट, कि एक मशीन पे क्या बन सकता है, कितना बन सकता है, और उसको प्लान कैसे करना है. तो सबसे पहले हमने, सो वी हैव अ लॉट ऑफ मशीन्स, वी हैव लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, वी हैव अबाउट 18,500 SKUs राइट नाउ दैट वी आर मेकिंग, एंड उसका पूरा कॉम्बिनेशन बनाना बहुत डिफिकल्ट था. तो अगेन सर की साइंस 80-20. तो 20% चीज़ जो 80% टाइम्स बनाते हैं हम लोग, सबसे पहले उस पर काम किया हम लोगों ने. तो सारी मशीन्स की कैपेसिटी असेसमेंट करी, उसमें क्या क्या बन सकता है, कितना बन सकता है. इनफैक्ट उसके हम लोग ने उस समय वीडियोस भी बनाए थे कि टर्न अराउंड टाइम क्या है उसका, कि एक प्रोडक्ट लगाते हैं तो कितनी स्पीड में कितना बनना चाहिए, उसका चेंज ओवर टाइम क्या है, मशीन स्टार्ट करने में कितना टाइम लगता है, स्टॉप कितने करने में टाइम लगता है. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उसको डॉक्यूमेंटेड करी. उसके बाद एक हमने पूरी एक प्लानिंग शीट बनाई, जिसमें प्लानिंग शीट में हमको ये पता लग जाता था कि इस मशीन पे ये प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, इस स्पीड पे चलाएंगे तो इतना बनेगा और इतना बन जाना चाहिए. तो सबसे पहले हमारे को फर्स्ट मंथ में ये पता लग गया था कि वी वर वर्किंग ऑन अ 50% एफिशिएंसी. जो प्लांट की हमारी मशीन की जो एफिशिएंसी है वो 50% पे चल रही है. तो सबसे पहले बॉटलनेक हमने उसको रिजॉल्व किया. देन सेकंड बॉटलनेक हमने ये रिजॉल्व किया कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट बनाने की कोई फुल किटिंग नहीं थी. तो हमने फिर सेकंड काम किया, सबसे पहले हमने फिर फुल किटिंग बनाई उस प्रोडक्ट की, कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है. फिर सेकंड हमने उस पर स्टेप पे काम किया. थर्ड गोल दैट वी वांटेड वाज कि हमारा कोई भी ऑर्डर है वो डिले होता है प्रोडक्शन की वजह से. तो हमें ये नहीं पता लगता था कि किस ऑर्डर किस स्टेज पे चल रहा है. तो हम लोगों ने एक प्रोडक्ट को स्टेज वाइज डिवाइड किया
कि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए ये स्टेजेस से गुजरता है, एंड किस प्रोसेस पे हमारा काम कितना अटका हुआ है। इस तरीके से हमने पूरा उसको डिवाइड किया, एंड देन उसको पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोगों ने एक पीएमएस बनाया। सो आई थिंक इट टुक मी अबाउट 2.5 months टू मेक दिस, एंड जब से वो बनाया है, आई थिंक मैंने आज खोल के मॉर्निंग में देखा, जब फोन आया कि मुझे आज पीएमएस पे शेयरिंग करनी है, तो मैंने आज खोल के देखा एग्जैक्टली वो से चल क्या रहा है। बिकॉज हमारे पास कोई पीपीसी के लिए डेडिकेटेड रिसोर्स नहीं था, तो पीपीसी का पर्सन हायर किया। देन उसके बाद हम लोग ने डीईओ रखा, बिकॉज प्रोडक्शन का जो डेटा है वो नहीं मिल पाता था फ्लोर से। नोबडी यूज टू गिव प्रोडक्शन डेटा, और डेटा एक्यूरेट है कि नहीं ये भी नहीं पता होता था। तो रियल टाइम डेटा कैसे मिले हमें, तो रियल टाइम डेटा हमने गूगल फॉर्म से कनेक्ट करना स्टार्ट किया। तो पहले तो हम लोगों ने आई थिंक हर 2 घंटे में डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया, जिससे लोगों को आदत पड़ जाए। सो वी रन अ 12 आवर शिफ्ट। अब हर 12 घंटे में डेटा हमारा अपडेट होता है। प्लानिंग भी 12 आवर्स में अपडेट होती है। वीकली प्लान बनाते हैं, लेकिन बट शिफ्ट वाइज 12 आवर्स की शिफ्ट के प्लान्स बन जाते हैं हमारे यहाँ। वेरी नाइस। सो शुरू में डेटा आसानी से आता था, मुश्किल से आता था, लोग देते थे, बहुत लोग नहीं बहुत देते थे? नहीं देते सर, बहुत मुश्किल होती थी। डीएओ को लगाया, एमआईएस खुद घुस गया प्लांट में। हम लोगों ने एक अलग से एमआईएस रखा, जो सिर्फ पूरा का पूरा प्लांट का ही सिस्टम देखता है, और उसके पास और कोई काम नहीं है। और इसके शुरू में तुम्हें प्रोडक्शन प्लानिंग आ गई थी? सर थोड़ी बहुत आती थी, क्योंकि प्लांट खुद से लगाया हुआ था। लेकिन काफी सारी चीजें उसके बाद जब शर्मा जी थे, तो शर्मा जी हैंडल करते, तो बहुत सारी चीजें के बारे में नहीं पता था हमें। तो जब प्लांट के अंदर बैठे, तो प्लांट के अंदर निकाला कि क्या चीज कैसे होती है। धीरे धीरे करके उसको पेपर पर जॉट डाउन किया। फिर जो शर्मा जी ने इनपुट दिया कि जी ये ऐसे होता है वैसे होता है, उसको प्रैक्टिकली देखा। वीडियोस बनाए, उसके वीडियोस में देखा कि एक्चुअली में इसमें टाइम कितना लगता है। उसको जॉट डाउन किया, गूगल शीट्स में डाला, पूरा एक उसका डेटा बैंक बनाया। उसके बाद हमने फाइनल किया कि ये काम ऐसे होना चाहिए। Very nice. Why don't you show us your PMS and your structures and your full kitting and some of those things? Yeah. So screen is visible. Hmm. So, sir, the first thing that we do whenever we get an order, so the first thing that we do is the full kitting. तो हमने पूरा एक डेटा बैंक तैयार किया है अपने सारे प्रोडक्ट्स का, उसका एक मास्टर बनाया है। एंड ये मास्टर हमने प्रोडक्शन प्लानिंग वाले को दे दिया है। तो इसमें मैं कोई भी अगर प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ, तो प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद इसमें आई हैव 18,500 SKUs, सारा डेटा इसके अंदर है। सब लोग, I want everybody please understand one thing. अब ये ना सिस्टम देख के ओवरवेलम मत होना। हेलो एवरीबॉडी, चैट बॉक्स, ये मत सोचो कि ये वाला सिस्टम मेरा अभी बना नहीं, किसी का शुरू में ऐसा नहीं बनता। कुमार, शुरू में तुम्हारा ऐसा था? नहीं सर, ये धीरे धीरे करके मेच्योर होता रहेगा। पहले तो वेरी एकदम एकदम घटिया ही बनेगा इनिशियली तो, लेकिन वो धीरे धीरे जब चलाओगे तो उसके चैलेंजेस समझ में आ जाएंगे। शुरू में कुछ नहीं होगा, ये सारे सिस्टम ऐसा बनता है बाद में। तो मैं क्या कह रहा हूं, किसी दिन तुम्हारा भी ऐसा सिस्टम होगा और तुम भी ऐसे ही दिखा रहे होगे। बना मैं सबका ऐसा दूंगा, मगर आज अगर आपने डीएमएल किया तो ऐसा बनेगा। पर इट टेक्स टाइम। आई थिंक कहीं से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे चीजें जॉट डाउन करते हैं, तो एक चीज बनती है, फिर दूसरी बनती है, फिर तीसरी बनती है, उसमें चैलेंज आता है, उसको रिजॉल्व करते हैं, धीरे धीरे करके वो प्रोसेस मेच्योर हो जाता है। नाउ आई एम एट दिस स्टेज कि आई डोंट लुक एट दिस, बिकॉज मेरे पास इवेंचुअली इसकी रिपोर्ट आती है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। तो आई जस्ट नीड टू लुक एट दिस, बिकॉज आई कैन लुक एट दिस एनी मोर। वेरी नाइस। अब ये तुमने क्या डाला, क्या हुआ, कैसे हुआ? सर ये मेरा प्रोडक्ट है, ये एक एसक्यू है, ये एक एसक्यू में डाला, तो मैंने ये निकाला है, हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज किलोमीटर्स। तो 1 किलोमीटर बनाने के लिए हमारा कितना रॉ मटेरियल लगेगा, ये आ गया पूरा का पूरा। तो हमारा बेस मटेरियल इज कॉपर, इंसुलेटिंग प्रोडक्ट्स, जो भी मटेरियल लगना है, ये मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आते हैं। सो आई कैन सिलेक्ट माई मल्टीपल प्रोडक्ट्स हियर, सबका डेटा यहाँ पे फेच होके अपने आप आ जाता है। सो दिस इज माई फर्स्ट स्टेप कि जो भी प्लान आता है प्रोडक्ट बनाना है, उसका प्लान हमने यहाँ से निकाल लिया कि कितना कितना लगना है। सेकंड स्टेप इज हम लोग रॉ मटेरियल चेक करते हैं इसका, कि इसका रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है, इंडेंट ट्रेस करना है, कब चाहिए मटेरियल। तो वो परचेज डिपार्टमेंट पीपीसी परचेज को बताता है कि हमें ये बनाना है, इतना चाहिए, इस डेट में चाहिए। तो यहाँ तक हमारी कहानी खत्म हो जाती है। सेकंड थिंग दैट वी डू इज दी second thing that we do is the planning. तो सर मेरे जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सारे पीएमएस से कनेक्टेड है।
So I just have to select. बेसिक शीट, हाँ ये तो आप डैशबोर्ड दिखा रहे हो, आप शीटें दिखा दो। सर एक सेकंड, आप देखो पहले चलता कैसे है, कॉन्सेप्ट अच्छा। क्लियर होना थोड़ा जरूरी है। हाँ। So this is not a dashboard, this is a planning sheet। तो जैसे आई कैन सेलेक्ट एनी ऑर्डर्स, दीज आर माई ऑर्डर्स। तो इस ऑर्डर्स के अंदर मेरे पास क्या क्या ऑर्डर्स आए हुए हैं, एंड देन इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस एप्लीकेबल होगा। तो मैं वो प्रोसेस अगर चूज कर लेता हूँ, जैसे मैंने एक पोर्ट चूज किया YWY, तो दिस हैज टू गो थ्रू दीज मनी प्रोसेसेस, ये ऑटो फेच करता है। हम्म। ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, से 5000 की ऑर्डर क्वांटिटी है, यूनिट्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, एंड देन मेरे को प्लान कितना कर रहा हूँ, से आई एम प्लानिंग ओनली 3000 राइट नाउ। Now to make this 3000, I may have to go maybe produce this as 15,000 or maybe what all. So I will just put in this data and save. And then ये हमारा प्लानिंग शीट में दिख जाता है। So these are the orders जो हमने प्लान करे हुए हैं, and I can see कि ये stages उसमें applicable होती हैं। So these are the various stages। इसमें आप देखेंगे प्लान क्वांटिटी आ रही है कि ये कितना प्लान इसके अंदर था, कितना बन गया, तो ये स्टेज इज कंप्लीट। इसमें जीरो इस प्लान, मतलब ये स्टेप एप्लीकेबल ही नहीं था। सो लाइक वाइज आई कैन ट्रैक कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट किस स्टेज पर है और कितना बन गया है। सो से यहाँ पे 132 प्लान था, 37.5 इज कंप्लीट एंड 94.5 इज स्टिल पेंडिंग। सो आई कैन ट्रैक ऑल द स्टेजेस कि किस किस स्टेज पे कितना कितना मेरा प्रोसेस पे अटका हुआ है। Then my second step is I do the planning, machine wise planning। तो सर ये जैसे मेरा आज का प्लान है 24th है, तो आज का हमारा मशीन वाइज ये प्लान बना हुआ है। मेरे को प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, कौन से सेक्शन की मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, कौन सी मशीन की प्लानिंग कर रहा हूँ, उसमें भी कौन सा प्रोसेस है, एंड इसमें प्लान क्वांटिटी कितनी है, एंड ये वीक आ गया, एंड शिफ्ट कौन सा है। इसको मैं डेटा जब मैं डालूंगा तो ये मेरा इसमें PMS में आ जाएगा सर। ये PMS है। ये PMS है सर। इसके अंदर मैं प्रोडक्शन अपनी पूरी इनपुट करता हूँ इवेंचुअली, प्लान वर्सेस एक्चुअल। सो यू कैन सी दिस प्लान, एंड यहाँ पे एक्चुअल हम रियल टाइम डालेंगे डेटा जैसे ही आएगा। तो इसमें गूगल फॉर्म से भी डेटा आता है, और जो लोग डेटा नहीं दे सकते उनकी शीट्स आती होंगी, DU एंट्री करता है। देन आई हैव रनिंग टाइम ऑल्सो अवेलेबल कि मशीन का रनिंग टाइम कितना था। दिस इज ऑल इन मिनट्स। हाँ। एंड देन क्या प्रोडक्ट हमने कंज्यूम किया, व्हाट इज द क्वांटिटी विच गॉट कंज्यूम्ड, स्क्रैप कितनी हो रही है, एंड हु वर द ऑपरेटर्स, हु वर द सुपरवाइजर्स। तो सर मेरी जो MIS है वो सुपरवाइजर्स पे होती है। तो एक सुपरवाइजर के अगेंस्ट सपोजिंगली देयर आर 10 मशीन्स, तो उन 10 मशीन्स में कितना पूरा वीक का प्लान था और कितना उसने एक्चुअल अचीव किया, दैट इज व्हाट वी मॉनिटर इन द एंड। हम्म। तो इससे पूरा का पूरा सारा सब कुछ, हर चीज मतलब मोटा मोटी एवरीथिंग गेट्स प्लान्ड आउट ऑन दिस। सर व्हाट माय CRM लुक्स एट इज बेसिकली दिस। तो CRM सिर्फ ये वाली शीट देखती है, कितना ऑर्डर कब कब कहाँ से जाने हैं, कैसे जाने हैं, और उसको Yes, सब एक sir. शीट पे देख जाता है। उसको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, वो यहाँ पे देखती है, एंड उसको ये देख के प्रोसेस समझ में आ जाता है कि कहाँ पे है, एंड इन केस शी वांट्स टू हैव अ मीटिंग एंड अंडरस्टैंड फर्दर कि किसी को डिलीवरी को थोड़ी जल्दी कराना है, किसी को पीछे करना है, वट एवर, शी कैन हैव अ मीटिंग विद द प्लानिंग गाय। एंड वो देन अपने आप कर लेती है सब कुछ, ये सर अपने आप करती है आपको एवरीथिंग। घुसने की जरूरत नहीं है। मेरे को घुसने की जरूरत नहीं। आई गेट अ वीकली रिपोर्ट विच आई रिव्यू एवरी मंडे, दैट व्हाट इज गोइंग ऑन। तो मेरे पास पूरी जिस्ट आती है सर। तो मेरे को जो जिस्ट देखनी है वो देखनी है। आई डोंट लुक एट दिस शीट्स इनिशियली, तो ऑब्वियसली देखा, बनाया, उनको सिखाया भी, बट देन दिस इज व्हाट वी डू। सर ऐसे PMS मेरे पास कम से कम 2-3 है, डिपेंडिंग अपॉन सेक्शंस। हाँ। तो दिस आई एम शोइंग फॉर वन ऑफ द सेक्शन, नहीं तो दिखाऊंगा बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा। सो आई हैव वन ऑफ द सेक्शंस जहां पे हम लोग प्लानिंग भी ऑटोमेटेड है कि आई जस्ट हैव टू पुट कि ये प्रोडक्ट बनाना है, एंड वो उस मशीन पे कितना बनना चाहिए वो अपने आप स्पीड कैलकुलेट करके पूरा दिखा देता है कि इस स्पीड में बनेगा तो इतना बनना चाहिए। वेरी नाइस। और तुम्हारा डैशबोर्ड क्या है, तुम्हारे पास जो रिपोर्ट आती है? सर आई लुक एट KPIs। लेट मी जस्ट। तो इवेंचुअली तुम सबके ना ये बन जाएंगे, और इवेंचुअली तुम सिर्फ ये देखोगे, और ये पीछे वाली शीटें कोई नहीं देखेगा। मगर आज आपको यू हैव टू मेक दी शीट, मेक दीज, क्रिएट इट, डू इट। आज सब कुछ करना पड़ेगा। इवेंचुअली आपको सब यहाँ से सब निकल जाओगे आप। खुल के देखते भी नहीं है ना हम लोग, तो हमारे MIS ही दिखाते हैं। तो लेट मी जस्ट चेक व्हाट आई लुक एट।
वो कह रहा है मेरे को मालूम भी नहीं, मैं कहाँ देखता हूँ क्या देखता हूँ, मेरे को तो कहाँ पड़ा है ये भी नहीं मालूम। नहीं वो बता, सही सीरियसली बता, आप नहीं देखते इन सब चीज़ों को? सर ये तो एक वीकली रिव्यू होती है जो मैं खुद नहीं करता हूँ, दिस इज पर सुपरवाइजर्स। तो यहाँ पे पूरा डेटा आता है हमारे पास वीकली कि इसका प्रोडक्शन क्या का score है? प्रोडक्शन का कितना प्लान था, कितना स्कोर है, तो ईच आइटम यहाँ पे रिव्यू हो रही है सर। वेरी। आई कैन जस्ट सिलेक्ट एनी गाय एंड आई विल गेट द रिपोर्ट। हम्म। This is which is what is reviewed on Monday, and then I have something else that we review every Monday again. That is जो कि sir, I have to see where it is. Yes, this is what we look at eventually. तो ये सर प्लांट का स्कोर है हमारा सेक्शंस का। सो जैसे वीक 51 हम लोगों ने कर लिया है, तो जितना पूरा पूरे सेक्शन का था उसमें हमारी एफिशिएंसी क्या, भी मॉनिटर दिस कि 97.84, सो 90% का टारगेट दिया, 97 पे ऑपरेट कर रहे हैं। वेरी स्क्रैप हमारा नाइस। टारगेट है 0.3%, हम लोग यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। 5S एक्टिविटी हमारी कितनी होनी चाहिए उसको मॉनिटर कर रहे हैं, 93.5%। ये सब पीएमएस के थ्रू चल रहा है। यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंचार्ज कौन है इस सेक्शन का। ड्राइंग सेक्शन है, इसका इंचार्ज ये है, उसका वीकली स्कोर क्या है। So whatever we want to we even monitor what is the electricity being consumed, what is the scrap percentage. So see, you can see here, I am monitoring the electricity. So the target is 0.2 unit per kg और कितना आ रहा है एक्चुअल में। So this is what we monitor. तो ये पूरा वीक बाय वीक हमारा चलता है हर एक सेक्शन का सर। So this is what I look at. बस अब ये शीट देख लेते हो, उसके बाद तो सारा समझ में आ गया कि कुछ रह तो नहीं गया, मतलब सब कुछ देख गया, सब कुछ ठीक चल रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा है तो एक हफ्ते छुट्टी, मतलब ऐश करो, अब क्या करना है, कुछ देख। एवरी वीक सर ये रिव्यू कर लिया ईच एरिया हेड के साथ, जिसके अंदर उस सेक्शन है। इन सेक्शंस के अंदर सुपरवाइजर्स हैं, उनकी मंडे ईएम के थ्रू हम लोगों ने कर लिया। दैट्स इट सर, मेरा काम यहाँ खत्म हो जाता है। जो जो वेरी नाइस। जो चीजें ठीक नहीं, वो रेड में अपने आप मार्क हो रही हैं। ठीक है, अब इसको 1 मिनट बंद करो जरा, नहीं तो सबकी ऐसी तैसी हो जाएगी थोड़ी देर में। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि तो सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ कि मतलब ऑल ऑफ दिस व्हाट यू जस्ट शोन अस, ऑल ऑफ दिस व्हाट यू हैव जस्ट शोन अस, ये सब तुमने पहली बार बनाया कि कितना टाइम लगा इन लोगों को? व्हाट क्या होता है ना, अभी जैसे तुम ये सब दिखा के चले जाओगे, अब ये सब दिखा के तो एक सेकंड रुको। हम्म, ये सब दिखा के तो चले जाओगे, मगर क्या होगा उसके बाद? दे विल ऑल बी इन अ फॉक्स, वो लोग लोगेंगे कैसे होगा, मैं नहीं कर सकता, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो जब तुम्हारे यहाँ कोई शेयरिंग पे आता था तो तुम्हारे को कैसा लगता था? सर ओवरवेलमिंग लगता था, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ओवरवेलमिंग लगता था, समझ में भी नहीं आता था एग्जैक्टली क्या करना है। सर पीएमएस में स्पेसिफिकली आई वुड से कि हर का पीएमएस अलग होता है, एंड इवेंचुअली उसको अपना गोल निकालना है कि पीएमएस के थ्रू उसका बॉटलनेक उसको रिजॉल्व क्या करना है। इन मैन्युफैक्चरिंग आई फील स्पेसिफिकली एफिशिएंसी इज समथिंग जिसकी लंका लगी होती है। डिलीवरीज फेलियर सबसे ज्यादा होते हैं। मटेरियल जो चाहिए नहीं वो पड़ा होता है, जो नहीं चाहिए वो जो नहीं चाहिए वो पड़ा होता है, और जो चाहिए वो होता नहीं कभी भी। सो दीज आर द बॉटलनेक्स, एंड देन इवेंचुअली आई केम टू केपीआईज। आई थिंक आई केम टू केपीआईज प्रॉब्ली मे बी आफ्टर कंप्लीटिंग बीएपी, उसके भी 6 महीने के बाद। तो कि हमारा एंड गोल मुझे अब ये देखना चाहिए, बिकॉज आई कैन लुक एट शीट्स एनी मोर। सो ये कह रहे हो कि केपीआई वाली जो डैशबोर्ड बनाई थी वो बीएमपी खत्म करने के 6 महीने बाद बनी? यस सर। वेरी नाइस। तो आप लोग सब समझ लो कि ये आप जो देख रहे हो ये तो होता रहेगा, ये तो चलता रहेगा। बीएमपी किसी दिन खत्म होगा, खत्म होने के बाद ये थोड़ी कि आप सिस्टम बंद हो जाएंगे। So as on December 2025, I don't look into systems at all. मतलब मुझे एक्चुअली नहीं पता, जब मॉर्निंग में फोन आया तो मुझे पीएमएस खोल के देखना पड़ा कि एग्जैक्टली क्या बनाया था उस समय। और तब से वो ऑटोमेटिकली वो ठीक अपने आप होते जा रहा है। पीपल आर रिस्पॉन्सिबल, दे डू इट। उसमें भी छोटा मोटा माइनर चेंज करना है ठीक है, कोई मेजर चेंज करना है, दे नीड माई अप्रूवल, दैट्स इट। वेरी नाइस। सो डू यू वांट अ सिस्टम लाइक दिस कि भाई अगर मेरे को फोन आ गया कि भाई पीएमएस खोल के दिखा दो, तो मुझे तो मालूम ही नहीं पीएमएस कहाँ पड़ा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं तो कुछ देख ही नहीं रहा।
और लोग अपने आप करे जा रहे हैं, अपने आप हो रहा है, पीछे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और मेरे को देखने की कोई जरूरत नहीं। वो कह रहे हैं कि कब बंद किया था पीएमएस? सर दिसंबर जान के अंदर बनाया था, मार्च तक हमारा चल गया था। उसके बाद मेरे ख्याल से मैंने नहीं देखा होगा। आई थिंक जब बीएमपी हमारा खत्म हुआ था उसके बाद से, क्योंकि उसके बाद से बहुत सारी चीजें आपने और इंट्रोड्यूस कर दी थी, हम्म। तो एसएसजी मोड में उसको चला दिया, चला करके आगे बढ़ गए। वो धीरे धीरे अपने आप मेच्योर होता रहा। एमआईएस हमने अलग से दे दिया, डीओ दे दिया, पीपीसी रख लिया, प्रोडक्शन के लोग को टीम बना दी पूरी की पूरी, वीकली रिव्यू करने स्टार्ट किया, तो सर अपने आप बनते चला गया, बनते चला गया। एंड लाइक वाइज सो मेनी अदर सिस्टम्स। वेरी गुड। और उसके इवेंचुअली एंड में ये बताओ कि एंड में रिजल्ट्स क्या निकल के आए? सर रिजल्ट्स आप देख रहे हो कि मेरी एफिशिएंसी का लेवल जो मैंने आपको दिखाया है वो 90% प्लस हमने टारगेट रखा था। 50% पे थे जब स्टार्ट किया, जब हमने निकाला कि हम किस एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं। किसी का 70-80% तक था मैक्सिमम, 90 तो खैर किसी का भी नहीं था। जो सर जब पहले हमने पहले सर आप जब मैं प्लांट सर जब मैं प्लांट में बैठा, तो प्लांट में देखो इतनी अमेजिंग चीज निकल के आई कि जब शिफ्ट चेंज होती है, तो शिफ्ट चेंज होने से 1 घंटे पहले और बाद तक मशीन बंद रहती है 2 घंटा। 24 घंटे के 2 घंटा प्रोडक्शन लॉस तो सर ये है। एंड स्टार्ट टाइम स्टॉप टाइम का लॉस अलग है। सो देर इज, सर बिकने का रेट बढ़ता नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी से बहुत बहुत डिफरेंस आ जाता है। सो देयर वाज वन गाय इन अ बैच हु वाज इन सॉफ्टवेयर, ही शेयर्ड दैट उनके यहाँ मैन पावर इज द मेन कॉस्ट। तो उन्होंने सॉफ्टवेयर के अंदर पूरा बनाया कि इनकी कितनी मैन आवर्स कंज्यूम होनी चाहिए और कितनी हुई एक्चुअल में। हम्म। सो यू नो दैट इज पार्ट ऑफ पीएमएस। नाउ दिस हैज नथिंग, उसके अंदर स्टेप्स अलग अलग होंगे आई एम श्योर। किसी ने शेयरिंग करी थी, उन्होंने दिखाया, तो वो मुझे समझ में नहीं आई। आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मे बी फ्यू पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा, बट नेवर माइंड। सो बट that's absolutely fine. So overall, what are the results you got before and after BMP in terms of profits, in terms of operations 1 day a week, in terms of other things in your life? Very briefly once again. सो सर व्हेन आई स्टार्टेड विथ बीएमपी, तो लंका लगी हुई थी। पहले क्या टर्नओवर था? आप क्या टर्नओवर है? if I was at 180 crores of revenue. We finished last financial year at 280. इस साल कितने कर दोगे? बीएमपी के बाद हमारा 3x प्रॉफिट हुआ था। दिस ईयर विल बी समवेयर अराउंड 325 without any capacity expansion, and we will be doing 2x of what we did last year in profits. So we'll be 6x of pre-BMP. तो BMP 6x of profits. प्रॉफिट हो गए। Of profits. और पहले बिफोर बीएमपी क्या टर्नओवर था और इस मार्च को क्या टर्नओवर हो जाएगा? इस मार्च में विल क्लोज अराउंड 325। बीएमपी से पहले 180 था। अब इसमें आप देखिए सर, कैपेसिटी एक्सपेंशन मैंने नहीं किया है 180 से 325 में। नाउ आई एम डूइंग कैपेसिटी एक्सपेंशन फ्रॉम थ्रू माय रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट। जितना पैसा कमाया वहां डाला, वहीं से मशीन लगाई, 1 रुपए का बैंक से लोन नहीं लिया है, सारा पैसा वहीं लगाया है। तो कैपेसिटी वहीं हमने पूरी कंज्यूम करी बिकॉज ऑफ पीएमएस। बिकॉज पीएमएस से आपको पता लगा कि आपके से एक्चुअली कैपेसिटी कितनी है। नहीं तो जैसे लोग बोलते हैं कि सर मशीन चाहिए कैपेसिटी बढ़ानी है, मशीन चाहिए कैपेसिटी बढ़ानी है। 180 से 325 करोड़ का रेवेन्यू इज ऑलमोस्ट लाइक 70-80% इंक्रीज विद द सेम मशीन्स। Very nice, जी, very nice, excellent, excellent, and very good, and very good, and very good. न्यू टारगेट इज टू, आपने जो नया टारगेट दिया है, एंटर द बिलियन डॉलर क्लब, वो मेरा फोकस है। इन नेक्स्ट 5 to 7 years आई एम लुकिंग एट दैट। बहुत बढ़िया जी, very good and very good and excellent, very nice and very nice. चलो good। और एक सेकेंड, और एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। So ladies and gentlemen, can we all Thank you. थैंक यू कुणाल भाई, थैंक यू Thank कुमार you. भाई, Thank you. so nice Thank to you, meet Kunal you. bhai. Thank you, Kunal bhai. मजा आ गया सर, So मजा much आ गया। so much Thank you, Kunal bhai. Thank you so बहुत मजा much. लगा। Thank you, Kunal bhai. Thank you, Kunal bhai. Sir, Kunal can bhai, you very अपना good number डाल sharing, सकते हो? superb sharing. Bye. Brilliant sharing, sir. Thank you, thank you. Thank you. Thank you so much. सर Thank you. कुमार भाई, Great आपका sharing, Kunal ब्रांड bhai. और लोकेशन बताओ। Fantastic. अरे आपकी कंपनी पब्लिक है तो बोला हम भी थोड़े शेयर्स ले लेंगे। नंबर दे दो यार। very good and very थैंक good, यू, थैंक यू सर। शेयर बताना, शेयर करना। very good, बहुत बढ़िया। पंगे ले लिया तुमने, इतने बड़े मैच को तुमने दे दिया अपने फोन नंबर, अब इनको तुम झेलना। बट सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू कुमार, एंड सो नाइस ऑफ कमिंग एट सच अ शॉर्ट नोटिस टू कम एंड शेयर विद एवरीबडी
आज सुबह इनको बोला कि आके शेयर कर लो, और उन्होंने बोला ठीक है, डन है, हम आ जाते हैं, शेयर कर लेते हैं। सो नाइस, वेरी गुड जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन।